Hey guys, so here is the second passage which was asked in the TGT English domain knowledge section. ठीक है, तो let's get started. ये थोड़ा सा स्पोर्ट्स से रिलेटेड पैसेज था और इसको पढ़ के आपको गुकेश की याद ज़रूर आएगी. तो पैसेज है कि इन टेनिस US ओपन एंड फ्रेंच ओपन आर मिसनॉमर्स बट चेस ओपन्स आर रियली ओपन. कि टेनिस में जो US ओपन और फ्रेंच ओपन की बात की जाती है वो कैसी है, मिसनॉमर्स है यानी कि मिथ्या है. जबकि चेस ओपन जो होते हैं वो सच में ओपन होते हैं. क्यों? क्योंकि एनीबडी कैन प्ले, कोई भी खेल सकता है. सब्जेक्ट टू फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड. बात यह है कि पहले आओ और पहले पाओ. एंड ग्रेडेड एंट्री फीस, और थोड़ी बहुत फीस देना पड़ती है उसके लिए. ठीक है. स्ट्रॉन्ग टाइटल प्लेयर्स, जो स्ट्रॉन्ग टाइटल मतलब बड़े बड़े जो प्लेयर्स होते हैं उनको क्या किया जाता है कि उनको पैसे मिलते हैं सिर्फ अपीयर होने के लिए. जबकि जो अनटाइटल्ड होते हैं, मतलब जो अभी इतने फेमस नहीं हुए हैं, उनको उस लेवल की प्रिविलेज मतलब स्पेशल या अधिकार पाने के लिए उनको क्या करना पड़ता है, फीस देना पड़ती है. ठीक है. सम ऑफ दोज इंडियन यंगस्टर्स ऑलरेडी अर्न अपीयरेंस फीस. और बहुत सारे ऐसे इंडियन प्लेयर्स हैं जिनको क्या मिलती है, अपीयरेंस फीस मिलती है. ठीक है. वाइल अदर्स आर हेडेड इन दैट डायरेक्शन. और बहुत सारे ऐसे हैं जो उस डायरेक्शन में अभी आगे बढ़ रहे हैं. ठीक है. हेडेड का मतलब होता है आगे बढ़ना. ठीक है. आगे है ओवर 33,000 इंडियंस रेगुलरली प्ले फॉर्मल रेटेड इवेंट्स. की 33,000 से ज़्यादा भारतीय लोग क्या करते हैं, ऐसे रेगुलर चेस मतलब जो मीडियम रेंज के हैं, ठीक है, फॉर्मली रेटेड है, ऐसे इवेंट्स में वो लोग खेलते हैं. This dwarfs participation from anywhere else, and the massive pyramid is one reason why the country's chess profile has gone stratospheric. मतलब कि भारत ही ऐसा देश है जिसमें इतने सारे लोग जो है, इतने सारे प्लेयर्स जो है क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं चेस में. ठीक है. जो क्या करता है, दूसरे कंट्रीज़ की जो पार्टिसिपेशन है इस गेम में उसको बिल्कुल बोना कर देता है. ठीक है. और इसी कारण से जो हमारे देश की चेस प्रोफाइल है वो क्या हो चुका है, स्ट्रेटोस्फेरिक, मतलब आसमान को छू चुका है. ठीक है. देयर आर 74 इंडियन ग्रैंड मास्टर्स, मैनी अंडर 20. 74 इंडियन ग्रैंड मास्टर्स है जिसमें से बहुत सारे तो अभी अंडर 20 ही है. देयर आर 125 इंटरनेशनल मास्टर्स. ठीक है. और 125 इंटरनेशनल मास्टर्स है जो जिनके वही बहुत सारे जिनमें ऐसे भी होंगे जो अंडर 20 है. मैनी विद इन अ स्टेप और टू मूविंग अप द लेडर. और बहुत सारे ऐसे हैं जो आगे बढ़ते ही जा रहे हैं. देखो यहाँ पर क्या इंटरनेशनल प्लेयर्स की बात हो रही है. ठीक है. उनके सीढ़ी चढ़ने की बात हो रही है, तो ये आगे क्वेश्चन में पूछा जाएगा. एंड दीज बॉयज़ एंड गर्ल्स हैव स्वेप्ट एज ग्रुप्स मेडल. और इनमें से बहुत सारे ऐसे लड़के लड़कियाँ हैं जिन्होंने अपने एज ग्रुप में क्या किया हुआ है, बहुत सारे पदक जीते हुए हैं. वाइल द टीम हैज़ वॉन द ऑनलाइन चेस ओलंपियाड. और इन्हीं के ग्रुप्स ने क्या किया हुआ है, ऑनलाइन चेस ओलंपियाड भी जीते हुए हैं. आगे है चेस हैज़ बीन अराउंड फॉर मिलेनिया. यहाँ पर मिलेनिया का मतलब हुआ है हज़ारों. ठीक है. मिलेनिया से हमको ये नहीं समझना है कि लाखों की बात हो रही है. मिलेनिया का मतलब हज़ारों. चेस जो है हमारे देश में हज़ारों सालों से है. एंड ऐसा माना जाता है, जनरली बिलीव्ड टू हैव ओरिजिनेटेड इन इंडिया. इसका ओरिजिन कहाँ हुआ है, उत्पत्ति कहाँ हुई है, तो भारत में ही हुई है. बट द रूल्स हैव चेंज्ड मैनी टाइम्स. बट इसके जो नियम हैं वो काफ़ी बार क्या हुआ है, बदले गए हैं. एंड देयर हैव बिन क्या है, रेडिकल चेंजेस इन प्लेइंग फॉर्मेट्स इन द लास्ट फ्यू ईयर्स. और कुछ सालों में बहुत सारे चेंजेस भी आए हैं. सो इट इज़ विथ इंडिया. देयर इज़ इंडीड अ लव अफेयर बिटवीन इंडियंस एंड चेस. और इसीलिए कहा जाता है कि भारत और भारतीय और चेस के बीच में, शतरंज के बीच में क्या है, एक गहरा पारस्पर क्या है, प्रेम है. ठीक है. आई होप पैसेज आपको समझ में आया हो. अब हम इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं. कि फर्स्ट है हेडेड इन द सेम डायरेक्शन. हेडेड इन द सेम डायरेक्शन. द वर्ड हेडेड हियर मीन्स, हेडेड का मीनिंग क्या हो जाएगा, मूड है, हेड्स, टर्न्ड हेड्स, शुक हेड्स, या मूड टूवर्ड्स क्या हो जाएगा. तो हमने देखा, मतलब पैसेज में ही मैंने बताया था कि हेडेड इन द सेम डायरेक्शन मतलब कि एक ही दिशा में बढ़ते रहना, यानी कि क्या हो जाएगा, हेडेड का अर्थ भी कि किसी की और बढ़ना. तो हमारा फोर्थ वाला हो जाएगा इसका आंसर. ठीक है. चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज राइट. कि इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है. पहला है ऑल चेस प्लेयर्स आर पेड अपीयरेंस फी फॉर टेकिंग पार्ट इन द टूर्नामेंट. देखो ऑल नहीं बोला है, ऑल नहीं है,
जो कैसे है, जो देखो पैसेज में ही लिखा हुआ होगा कि टाइटल्ड स्ट्रॉन्ग टाइटल्ड प्लेयर्स जो है उनको अपीयरेंस फ़ी क्या करते हैं लोग देते हैं, मतलब जो टूर्नामेंट्स करवाते हैं वो लोग उनको देते हैं। तो ये फर्स्ट वाला तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है रेगुलर इंडियन चेस प्लेयर्स आर मोर इन नंबर दैन द नंबर ऑफ प्लेयर्स फ्रॉम एनी अदर कंट्री। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है क्या कि ओवर 33,000 इंडियंस रेगुलरली प्ले फॉर्मल रेटेड इवेंट्स, दिस डवार्फ्स पार्टिसिपेशन फ्रॉम एनीवेयर एल्स एंड द मैसिव पिरामिड इज। तो ये बात तो हाँ सही दिखाई दे रही है कि इंडियंस जो है वो दूसरे कंट्री के मुकाबले ज़्यादा चेस खेलते हैं, ज़्यादा संख्या में हमारे पास प्लेयर्स है चेस के। ठीक है, आगे है देयर इज़ अ लेडर ऑन विच इंडियन चेस प्लेयर्स आर क्लाइंबिंग। देखो लेडर चढ़ने की बात हुई है पर पर्टिकुलरली इंडियन की बात नहीं की गई है। वहाँ पर क्या बात की गई थी कि जो इंटरनेशनल प्लेयर्स है उनकी बात की गई थी। ठीक है, तो थर्ड वाला भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फोर्थ है इन चेस टूर्नामेंट एवरी प्लेयर इज एंटर्ड ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड बेसिस। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं है। ठीक है, कि यहाँ पर क्या गया, कोई भी प्लेयर आता है तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की वो है यहाँ पर। तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। आंसर हो जाएगा हमारा क्या, सेकंड वाला। ठीक है, अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज राइट एंड विच इज रॉन्ग। कौन सा सही है कौन सा गलत है बताना है। ए है कि चेस हैज़ बीन प्लेड इन इंडिया फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स, लाखों सालों से खेला जाता है। तो ये तो लाखों नहीं हज़ारों की बात की गई थी। और बी है रूल्स ऑफ द गेम हैव अंडरगॉन अ चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, की जो गेम के रूल्स है उनमें बहुत सारे चेंजेस देखे गए हैं काल दर काल। तो ये बात तो सही बोली गई है, यानी कि ए हमारा रॉन्ग हो जाएगा और बी हमारा राइट हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट वाला हमारा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कि यूएस ओपन इज़ नॉट एक्यूरेट नेम फॉर दिस टूर्नामेंट वाई। पूछा है कि यूएस ओपन इसका सही नाम नहीं है, ऐसा क्यों बताइए। तो पहला है कि द स्पेक्टेटर्स सिट इन कवर्ड स्टैंड्स, तो ऐसी बात तो कहीं नहीं की गई है। दूसरा है दे आर नॉट ओपन टू एनीवन हु वांट्स टू कम्पीट। एक सेकेंड, क्या बोल रहा था कि यूएस ओपन इज़ नॉट एक्यूरेट नेम फॉर दिस टूर्नामेंट। तो यूएस ओपन में क्या हो रहा था कि जो स्पेक्टेटर्स है वो क्या करते हैं, कवर्ड स्टैंड्स में रहते हैं, तो सही है। दे आर नॉट ओपन टू एनीवन हु वांट्स टू कम्पीट। ठीक है, कि देखो यूएस ओपन में क्या होता है, यूएस ओपन में क्या होता है कि हर किसी को खेलने को नहीं दिया जाता है ना, हर किसी को खेलने को नहीं दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या बोला है, दे आर नॉट ओपन टू एनीवन हु वांट्स टू कम्पीट, की ये क्या है, हर किसी को खेलने को नहीं मिलता है ना। तो बात सही है कि हाँ खेलने को नहीं मिलता है, यानी कि इसी वजह से इसका नाम यूएस ओपन में क्या होता है कि खेलने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम यूएस ओपन नहीं है और इसी वजह से हमारा सेकेंड वाला जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट है वाई आर, लास्ट है ये, वाई आर चेस ओपन्स रियली ओपन, कि चेस ओपन रियली ओपन क्यों है। द स्पेक्टेटर्स टू हैव टू सिट इन द ओपन, ओनली इंपॉर्टेंट प्लेयर्स आर अलाउड टू प्ले, ऐसा नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि जो स्पेक्टेटर्स है उनको खुले में बैठने को मिलता है, उस वजह से एनीवन कैन जॉइन द टूर्नामेंट, ये तो सही था। और दे आर प्लेड इन द ओपन, ये ऐसी कोई बात नहीं की गई है इसमें, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड वाला हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकेंड नंबर का पैसेज। अब एक आखिरी बचा हुआ है तो वो भी मैं इसके बाद वाली वीडियो में आप देख सकते हैं। ठीक है।